माँ की कुर्बानी। किरण, जिसकी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई थी और उसकी एक 2 साल की बेटी भी थी। जिंदगी बहुत खुशहाल बीत रही थी, सब कुछ तो था उसके पास, एक अच्छा पति, भरा पूरा परिवार और उसे ढेर सारा प्यार करने वाले उसके ससुराल के लोग। बहुत अच्छी जिंदगी जी रही थी। वो कभी कभी अपने मायके को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन यहाँ सबके साथ घुल मिल जाने से उसे अपने घर वालों की कमी नहीं खलती थी। आज वो खूबसूरत दिन था, आज उसे एक नई खुशी मिली थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी, मानो उसकी तमाम खुशियों में 4 चांद लग गया हो। पूरा परिवार बहुत खुश था आज, और हो भी क्यों ना, आज उसे पता चला था कि घर में दोबारा एक नन्हा मेहमान आने वाला है। पूरे घर वाले झूम रहे थे, बहुत उत्साहित थे, और हो भी क्यों ना, आखिर उस खानदान में वही तो थी जिसने उस घर को बच्चों की किलकारियों से भरा था। बड़ी जेठानी माँ बनने के सुख से वंचित थी। ये पूरे घर के लिए बहुत दुख की बात थी। सब बच्चे की चाह में बरसों से बेकरार थे। किरण ने अभी 2 साल पहले एक बेटी को जन्म दिया था। ये पूरे घर के लिए खुशी की बात तो थी, और दोबारा फिर से उस घर में किलकारियां गूंजने वाली थी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत नाजों से उस माँ का ख्याल रखा जा रहा था। धीरे धीरे शिशु के आने का दिन भी करीब आ रहा था, और माँ के मन में अपने बच्चे के आने की खुशी और एक डर भी बना था। लाजमी है, सभी माँ इस पड़ाव से जरूर गुजरती है। वो माँ भी गुजरी, लेकिन मन में अपने बच्चे को अपनी बाहों में भरने का सुख उसे तमाम दर्द से निजात दिला देता था। हजार सपने उसने अपने बच्चे के लिए बुने थे, और ढेर सारी सुंदर यादें। ठंड का महीना था और ममता भरी माँ ने अपने आने वाले बच्चे के लिए रंग बिरंगे स्वेटर, टोपी और भी ना जाने कितनी चीजें बनाकर तैयार रखी थी, और अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े अपने आने वाले बच्चे के लिए नए ख्वाब बुन रही थी कि अचानक उसके पति आए और उसके पास बैठे। उससे ढेर सारी बातें की, उसके हाथों को पकड़ा, उसका माथा चूमा और कुछ कहने की ख्वाहिश ताई। किरण ने उनसे उनके मन की बात जाननी चाहिए, लेकिन पति की लुढ़कती जुबान कुछ बोल सकने में सक्षम नहीं थी। फिर पति ने हिम्मत करके उससे अपने मन की बात बयां की कि मैं चाहता हूँ हमारा आने वाला जो भी बच्चा है, चाहे बेटा हो या बेटी, उसे हम बड़े भैया और भाभी को दे देंगे। उन्हें भी संतान सुख की इच्छा है, और अगर वो इस सुख से वंचित है तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, और जो भी बच्चा होगा एक ही घर में रहेगा। तुम्हारी आंखों के सामने तुम उसे अपने सामने बड़ा होते देख सकती हो। किरण की आंखों से आश्रुद्रा बहने लगी, मानो एक पल में सारे ख्वाब छलनी हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने कलेजा निकाल लिया। उसके मन में हजार चीजें घूम रही थी। वो यही सोच रही थी कि अपनी उस संतान जिसे 9 महीने कोख में पाला, हजारों सपने बुने, हर दर्द सहे, और एक झटके में वो किसी और को दे दूं, वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। लेकिन सबकी खुशी के आगे मजबूर होकर उसने अपने पति के फैसले को स्वीकार लिया। कुछ घंटों की असहनीय पीड़ा के बाद उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। कुछ दिन बेटी किरण के पास रही। किरण ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के लिए अपनी ममता कम नहीं कर पा रही थी। कितना भी भूलने की कोशिश करती, पर ये ख्याल नहीं जाता था कुछ दिन बाद ये किसी और की अमानत है। करीब 1 महीने बाद उस बेटी को उसके जेठ जेठानी को सौंप दिया गया। 1 महीने की बच्ची को अपनी माँ के दूध से अलग होना पड़ा। माँ किसी तरह अपने आंसू को छिपाए रहती और कोशिश करती कि वो किसी तरह अपनी बेटी के सामने ना पड़े। ये करना किसी भी माँ के लिए मुश्किल होगा, लेकिन किरण को अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखने के लिए ये कुर्बानी देनी पड़ी। किरण, जिसने अपने परिवार की खुशियों को बरकरार रखने के लिए अपनी दूसरी संतान को अपने जेठ जेठानी को सौंप दिया था, आज इस घटना को गुजरे 10 साल बीत चुके थे और दोनों की जिंदगियों में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। और इस बदलाव में दोनों की जिंदगी इतने सुनहरे ढंग से बीत रही थी कि इसकी कल्पना मात्र ही मन में हजारों मनमोहक फूलों की खुशबू बिखेर देता है। अब किरण खुद 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। पूरे घर में एक खुशनुमा माहौल रहने लगा था।
चारों तरफ सिर्फ बच्चों की आवाजें गूंजा करती थी, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा खुशी थी वो थी उसकी जेठानी का उसके लिए पूर्णतया समर्पण, बेशुमार प्यार और ढेरों आशीर्वाद हो भी क्यों ना, आखिर किरण ही वो वजह थी जिसने अपनी जेठानी को माँ बनने की वजह दी थी। और जब से उस नन्ही सी जान ने एक माँ की गोद से दूसरी माँ के गोद में कदम रखा था, बहुत कुछ बदल चुका था। और वो बदलाव बहुत ही खुशनुमा था। उस बच्ची के आने के कुछ समय बाद एक दिन जेठानी को अपने अंदर एक नए मेहमान के आने की अनुभूति हुई, और ये अनुभूति जिंदगी में कोई अन्य सुख पाने से बिल्कुल परे था। और फिर आया वो अद्भुत दिन जब जेठानी ने अपनी कोख से एक नए शिशु को जन्म दिया और मातृत्व सुख से पूर्ण हुई। पूर्ण तो वो उसी दिन हो गई थी जब किरण ने उसकी गोद में अपनी नन्ही सी बेटी को दिया था, लेकिन आज खुद की कोख से जन्म देने के बाद वो संपूर्ण हो चुकी थी। और देखते ही देखते 2 साल बाद फिर ईश्वर की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसे ईश्वर की कृपा कहे या उसके कर्म की, जो स्त्री संतान सुख से वंचित थी वो इस तरह से आज संपूर्ण हो चुकी थी। वो अपने भाग्य पर बहुत इठला रही थी, कैसे एक नन्ही सी जान आकर उसके भाग्य को बदल रही थी। वो इस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। आज खुद के 2 संतान होने के बाद भी उसने अपनी गोद ली पहली संतान को कभी अपने से अलग नहीं माना, बल्कि खुद की संतान से बढ़कर उसे प्यार, ममता, अपनापन दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये मान चुकी थी कि उसकी पहली बेटी के भाग्य से ही उसे अपनी कोख से संतान को जन्म देने का सुख मिला। और आज एक माँ की कुर्बानी दूसरी माँ के लिए वरदान बन चुका था, जिसका कर्ज जिंदगी भर चुकाना बहुत मुश्किल था।